हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। वेलकम बैक टू एक्सप्लोर ऑन व्हील। मेरा नाम है अमित। तो आज है हम लोग खाटू श्याम जी और अभी निकल रहे हैं जयपुर। तो जयपुर एक्सप्लोर करेंगे और इस वीडियो के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कुछ बेसिक चीज़ें एक्सप्लोर करने की। जैसे आपका जल महल हो गया है, हवा महल हो गया है, गोविंद देव जी मंदिर है जयपुर के अंदर, और बाहर का फोर्ट एक आधा व्यू लेंगे, ड्रोन शॉट लेने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे महावीर जी की तरफ। तो अभी जो है हम लोग रुके हुए थे जयपुर बीकानेर हाईवे के ऊपर, खाटू श्याम जी के जस्ट आउटर में। इधर हमारा ब्रेकफास्ट चल रहा है, साथ में बैकअप कर रहा हूँ डेटा, और टाइम हो गया 9 अप्रोक्स। तो फटाफट करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर निकलते हैं। गाड़ी हमारी उधर खड़ी थी बाहर और पैकिंग ऑलरेडी हो चुकी है गाड़ी की। तो जी अपनी गाड़ी रेडी है। यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे रात को। ममता होटल ही है बिल्कुल खाटू श्याम जी की एंट्री के ऊपर ही। 1300 रुपये में अच्छा रूम था, मतलब ओके। और लेकिन सुबह इन्होंने लाइट पता नहीं काट दी थी, क्या है, मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा कि लाइट काट देते हैं या चली गई थी, पता नहीं। मतलब गीजर चलना बंद हो गया था, बाकी लाइट आ रही थी। तो चलिए चलते हैं, फटाफट जयपुर निकलते हैं। तो जी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं जयपुर। 30 किलोमीटर दिखा रहा है। दिल्ली का रोड तो पीछे से चला गया, पता नहीं गूगल कहाँ से कौन से रूट से लेके जा रहा है। तो मे भी हो सकता है कि दिल्ली वाले रूट से ही मेरे को वापस जयपुर लेके जा रहा हो। और पहले हम लोग जा रहे हैं हवा महल। कोशिश करता हूँ मम्मी ऊपर तक चढ़ पाई तो, नहीं तो नीचे से जो भी देख पाएंगे दिखाते हैं। फिर उसके बाद एक गोविंद देव जी का मंदिर है, वहाँ जाएंगे और उनके दर्शन करेंगे, जो कि हवा महल के पास ये जंतर मंतर सब वहीं पे है। और फिर उसके बाद हम लोग आगे जल महल वगैरह देख के फिर निकलेंगे जयपुर से। तो दो घंटे का काम है जयपुर में। मेन बाकी एक फ़ोर्ट रह जाते हैं। फ़ोर्ट में हम लोग कहीं पे जा नहीं रहे, क्योंकि फ़ोर्ट में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है हमारे लिए। तो चलिए फटाफट चलते हैं। और मौसम बहुत है ना, मतलब उदास सा हो रखा है बिल्कुल ही। 18-20 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। बल्कि सुबह मेरे को वापस से नींद आने लग गई है। चलिए मिलता हूँ अब डायरेक्ट आप लोगों को हवा महल के ऊपर। एक बार ट्रैफिक क्रॉस करता हूँ जयपुर की। तो जी हम ऑलमोस्ट हवा महल पहुँच गए हैं, और ये मेरे को गेट है, लेकिन मेरे को नाम नहीं याद आ रहा कि कौन सा गेट है ये। और ये भी बहुत फेमस है, आइकॉनिक गेट है जयपुर का। और पहले यहीं से आप बेसिकली लगा लो एंट्री होती थी जयपुर में। और ये लो बाज़ार पुराना जयपुर का। आज संडे है तो मोस्ट ऑफ शॉप्स तो बंद है, लेकिन फिर भी 50% ओपन है। और ये पूरा रोड है जो ना आपका पूरा ये लगा लो पूरा बाज़ार है, और सारा एरिया ये पॉश एरिया है। तो जी हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं हवा महल। और ये देख लो हवा महल है, लेकिन जाम कितना लगा हुआ है भाई साहब। अभी पहले हम लोग गाड़ी पार्किंग की कोई लोकेशन ढूंढते हैं। तो जी अभी पहुंच गए हैं हम लोग हवा महल के पीछे पार्किंग है उसके अंदर। यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी लगा दी है और एक ही रिक्शा ले लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। पहले जा रहे हैं गोविंद देव जी मंदिर दर्शन करने, उसके बाद महारानी बाज़ार जाएंगे, और फिर आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या और दिखाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो जी अभी जा रहे हैं गोविंद देव मंदिर, और भीड़ देखो आप। एक बार फटाफट दर्शन कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि मंदिर शायद बंद हो जाता है संडे को जल्दी। और ये है इधर मंदिर, यहाँ पे प्रवेश लिखा हुआ है। तो जी ये है एंट्री हमारी गोविंद देव मंदिर की। शूज़ वगैरह आपके अंदर ही उतर जाएंगे सब। और आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन चलिए करते हैं दर्शन। और अंदर अलाउड हुआ तो आप लोगों को भी कराता हूँ। तो जी अभी गार्ड कह रहे हैं शायद कपाट बंद हो गए हैं आज के लिए, और अभी कोशिश करते हैं, देखते हैं अगर खुले होंगे ठीक है, नहीं तो अब तो मंदिर घूम सकते हैं बाहर से। बाकी कृष्ण जी के दर्शन तो नहीं होंगे। तो जी दर्शन तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो पर्दा होता है वो लगा दिया गया है भगवान कृष्ण और राधा के आगे। और अब तो शायद शाम को ही जो है कपाट खुलेंगे और दर्शन हो पाएंगे, और उतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो भगवान कृष्ण फिर कभी बुलाएंगे गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए, और हम लोग फिर कभी आएंगे। पकड़िए। और जी नक्काशी देखो, कितनी पुरानी नक्काशी है ना मंदिर के इस दरबार की। और उधर कपाट बंद होने स्टार्ट हो गए हैं। लोग पूजा कर रहे थे भगवान की इस उम्मीद में कि शायद पुजारी
दोबारा खोल दे, बट ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि एक बार भगवान जी की पूजा करके विश्राम के लिए उनको सुला दिया जाता है और उसके बाद उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता दोबारा से। तो जो टाइमिंग रहती है यहाँ की वो रहती है सुबह 5 से 11:15 या 11:30, और आज बोल रहे कि लेट हो गया, आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो 11:45 बजे इन्होंने बंद किया। तो कोई ना, लेकिन और शाम को रहती है 5 से शायद 8 या 9 बजे तक। तो आप कभी आओ तो ये टाइमिंग बहुत ध्यान रखना। तो चलिए आगे चलते हैं, एक बाज़ार है कोई, वो देखते हैं कैसा क्या है, घूमते हैं उसको भी। तो ये देख लो जी, राजा जब बच्चे थे ना तो ये विंटेज कार चलाते थे। अब पता नहीं कैसे चलाते थे यार, इसमें कोई इंजन विंजन तो कुछ दिख नहीं रहा मेरे को, पता नहीं कब कितने पुराने हैं भाई। और ये मम्मी की यादें ताज़ा हो, तो वह पहले दरी बनाते थे ऐसे ही, और अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो अंदर का तो मैं कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, बाकी यही है सब। तो जी ये था महारानी मार्केट, बेसिकली कुछ नहीं है, किसी की प्राइवेट मार्केट है, और अंदर घुसने के बाद आपको मतलब पीछे पड़ जाते हैं सेल्समैन वगैरह सारे। तो एक हमने हार फिर के एक ऐसे ये सूट लिया है शैली के लिए, तो अभी जा रहे हैं वापस सिटी पैलेस, और सिटी पैलेस घूमते हैं, क्योंकि अभी हवा महल के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और ये भैया खुद मना कर गए हैं हवा महल जाने के लिए। तो देखते हैं फिर, पैदल पैदल जाएंगे और क्या। तो यहाँ पे है जी बहुत ज़्यादा भीड़, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो सामने चोटी दिख रही है, वो म्यूज़ियम की चोटी है जहाँ पे मतलब लेवल्स हैं अलग अलग देखने के, और मम्मी देख नहीं सकती। और प्रॉब्लम ये है कि मम्मी कह रही है अकेले देखा, और नीचे नीचे ऊपर ऊपर का मैं तो नहीं जा पाऊँगी, तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि इसको स्किप करते हैं अगली बार के लिए, और अभी चलते हैं हवा महल। बेस्ट है आप गाड़ी लगा दो पार्किंग पे और उसके बाद ले लो रिक्शा, सबसे अच्छा ऑप्शन है, ट्रैफिक से जूझना नहीं है, आपको वीडियो बनानी है, रील बनाने हैं, आप सब बना पाओगे इजीली, और ज़्यादा झंझट भी नहीं है यार। मैं गाड़ी चला रहा था ना, मतलब इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी यहाँ पे, आप सोच लो मैं गाड़ी चलाऊँ वीडियो बनाऊँ क्या करूँ। तो ये आ गया जी हमारा हवा महल। तो जी ये है हवा महल आपका, और अंदर से मतलब कुछ देखने का है नहीं है, आपको बाहर ही देखना होता है सब, वो ऊपर चढ़े हुए हैं ना, तो बाहर सबसे अच्छा व्यू पॉइंट आता है आपका यहाँ से। बट ये रेस्टोरेंट ना बहुत ज़्यादा महंगा है, और ऊपर से जाने भी नहीं देता है यहाँ पे रेस्टोरेंट वाला, तो आपको कुछ खाने पीने का पहले ऑर्डर करना पड़ता है, तभी आप उसका रूफटॉप व्यू ले पाते हो यहाँ का। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं और फिर निकलते हैं। तो जी आप लोग सोच रहे होगा कि हम लोग ना बाहर से ही क्यों घूम रहे हैं यार, एक्चुअली क्या है ना, इतनी ज़्यादा भीड़ है, प्लस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मम्मी की जो ऊपर नहीं चढ़ सकती, और तीसरी प्रॉब्लम है हमारे पास टाइम। जो टाइम था हमारे पास 2 घंटे था, और ऑलरेडी हम लोग 2 घंटे से ज़्यादा दे चुके हैं यहाँ पे, और अभी भी जय महल हमारा बाकी है। तो चलिए जय महल चलते हैं, फिर देखते हैं आगे का क्या प्लान है। मे बी उसके बाद हम लोग निकलेंगे आगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं महावीर जी शायद निकलेंगे आगे। तो जी ये है जल महल हमारा, इसको आते हुए देखेंगे। पहले जा रहे हैं हम लोग नाहरगढ़ फोर्ट, क्योंकि नाहरगढ़ फोर्ट क्या है ना, थोड़ा सा नीचे दिखा के घर वालों को, फिर आगे निकलेंगे हमारा महावीर जी। इसी रूट से हमें वापस आना है जल महल के लिए। और ये देखो ऊँट की सवारी कर लो, ऊँट की सवारी। तो चलिए फटाफट नाहरगढ़ फोर्ट चलते हैं, और यहाँ से 9 किलोमीटर। तो जी एक फोर्ट वो सामने जयगढ़ है शायद, आई थिंक वो वाला, और हम लोग जा रहे हैं नाहरगढ़। और ये 3 अजमेर है, एक 3 फोर्ट है आसपास ही, और मौसम जो है ना बादल से हो गए हैं बिल्कुल, तो मौसम बिल्कुल ठीक हो गया अब, और टेम्परेचर भी जो है ना 25 डिग्री है, तो ज़्यादा ठंडा भी नहीं है मप्पा। तो जी ये है जी नाहरगढ़ फोर्ट आपका, और 50 रुपये पर्ची है एंट्री की, और 2 घंटे के लिए ही अलाउड है। बाकी देखते हैं अंदर एक बार। और सामने है महल आपका, अभी देखते हैं एक बार क्या कुछ है देखने का अंदर जाके। एक बार आया हूँ मैं अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे, लेकिन उस टाइम केवल सनराइज़ देखने आया था। ये हम लोग शीश महल जा रहे हैं, ये टिकट ले लिया, और ये ना VIP पार्किंग है, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग फुल हो गई थी, तो इसलिए हमारे लिए VIP पार्किंग खोल दी गई है। और कुछ गाड़ियाँ अंदर तक जा रही हैं, जिनमें से हमारी है एक।
तो जी ये जो गाड़ी जा रही है ना, ये है वीआईपी पार्किंग, जहाँ पे बहुत कम गाड़ियाँ जा पाती हैं। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी है, हमारी गाड़ी जो है बिल्कुल अंदर तक आ गई है और मम्मी को जो है ना बिल्कुल भी चलना नहीं पड़ेगा। तो जी हम लोग आ गए श्री माधवन भवन करके प्लेस है, इसके अंदर ये है जी पुराने ज़माने की तोप। हेलो। तो लोगों ने बहुत कचरा डाला हुआ है यहाँ पे। तो जी ऐसे हमारे ना पुराने ज़मानों के घर होते थे गाँव में, और अब यहाँ पे इन्हीं को फोर्ट बना दिया है। तो जी सारे एक जैसे कमरे बना रखे हैं पूरे फोर्ट में, 7-8 कमरे हैं। और बस ऊपर तो हम लोग नहीं जा पाएंगे क्योंकि मम्मी ऊपर नहीं चढ़ पाएगी। इधर वाला पता नहीं क्या है, ये रास्ता कहाँ से है ऊपर। हमारा 3 और हम लोग अभी जो है ना निकल रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट से। बीच में हम लोग जल महल का जो है ना ऊपर से व्यू दिखाएंगे आप लोगों को, जहाँ से पूरा जल महल दिखता है प्लस पूरी जयपुर सिटी दिखती है। तो चलिए एक बार चलते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे एक स्टॉप लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जी है जी सामने हमारा जल महल, और इधर है जयपुर सिटी पूरी धुएं से धुआं हो रखी है, और वो बीच में डूबा हुआ है जल महल। तो अभी इतने दूर से तो पता नहीं आप लोगों को क्या दिख रहा होगा क्या नहीं दिख पा रहा होगा। गाड़ी हमने यहाँ पे साइड में बिल्कुल लगा दी है, बाकी सब लोग अपना व्यू वगैरह देख लेंगे। एक बार नीचे से भी हम जाएंगे तो नीचे स्टॉप लेंगे छोटा सा क्विक पास से दिखाने के लिए मम्मी पापा को, और फिर हम लोग निकल रहे हैं आगे महावीर जी। इसके बाद हमारा जयपुर में कुछ और देखने को है नहीं है, और टाइम है जो ऑलरेडी 3:30 बज चुके हैं, और यहाँ से महावीर जी जो है अभी 150 से 200 किलोमीटर है। तो जी ये है जी हमारा जल महल, और इधर ना ड्रोन वगैरह उड़ाना अलाउड नहीं है, ये पूरा एयरफोर्स का एरिया है। तो कभी ड्रोन उड़ाओ तो बहुत सावधानी से उड़ाना। यहाँ पे उड़ाना भी तो सुबह 6 बजे या ऐसे कुछ टाइमिंग में उड़ाना, या फिर जल महल के पीछे के जाके भी आप लोग उड़ा सकते हो। तो मेरे पास पहले के ड्रोन शॉट्स रखे हुए हैं, मैं कोशिश करूँगा उनको डालने की अगर मेरे को मिले तो। बाकी कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं यहाँ पे। और ये मेरी जानशी का जल महल के साथ फ़ोटो तो बनता है। तो जी हम लोग बढ़ रहे हैं दौसा की तरफ, और पहला पेट्रोल हमने फिल कराया है अभी 2000 रुपये का। 18 लीटर पेट्रोल आया खाली, 109 रुपये लीटर, मतलब भाई साहब 13-14 रुपये लीटर ज़्यादा है हमारे लोकल एरिया से। अभी हमें लग रहा है कि आराम से हमारी गाड़ी चल जाएगी। अप्रोक्स जो हमें रेंज दिखा रहा है वो 360 किलोमीटर की दिखा रहा है। तो भरतपुर के बाद यूपी बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें 20 लीटर में हमारी गाड़ी चल जानी चाहिए। एवरेज मैं काउंट करके नहीं बता पाऊँगा क्योंकि जो है गाड़ी के अंदर पेट्रोल कम आया है, तो पता नहीं है फुल होती तो तब पता लगता है एवरेज। बाकी 14 की एवरेज तो बड़े प्राइस से आई होगी। तो चलिए फटाफट महावीर जी निकल रहे हैं हम लोग। यहाँ से जो महावीर जी का रास्ता है वो अप्रोक्स आपका है करीबन 2 घंटे का, और तो देखते हैं अभी चलते हैं, और बाकी कुछ होगा रास्ते में तो दिखाता हूँ, नहीं तो बाकी मैं महावीर जी जाके ही आप लोगों को डायरेक्ट मिलूँगा। और जिन लोगों को जैन धर्म से रिलेटेड कुछ देखने का इंटरेस्ट हो तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, एक स्पेशल अलग से मैं उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ। हम लोग पहुँच गए हैं फाइनली महावीर जी, और ये है जी महावीर जी का टेम्पल। तो इधर अगर कोई आता है तो सामने प्रतीक्षालय है यहाँ पे, जहाँ पे स्वागतम कक्ष में आप लोग पर्ची कटवा सकते हैं किसी भी धर्मशाला की। सारे की प्राइस एक ही जगह पे होते हैं, और सारी धर्मशालाओं की पर्ची वहीं पे कटती है। तो हमारी बिल्कुल ये सामने है बी ब्लॉक, जिसमें एसी वाले डबल बेड और डिलक्स रूम्स है एसी के। तो अलग अलग धर्मशालाएँ बनी हुई हैं जो आसपास हैं, और सिंपल धर्मशालाएँ भी हैं जहाँ पे आप ले सकते हो अपना रूम। तो अभी कर रहे हैं हम लोग डिनर यहाँ पे। तो ये हम लोगों का डिनर हो गया। यहाँ पे हमने किया है अरिहंत पवित्र भोजनालय, और जो हमारा रूम है ये बी ब्लॉक करके धर्मशाला है, इसी के अंदर है आगे से चल के।
तो अपनी गाड़ी इधर खड़ी है, सामान लेके चलते हैं, फिर पार्किंग में लगानी पड़ेगी या रात को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, बट फिर सुबह हटानी पड़ेगी गाड़ी। तो जी अभी बज रहे रात के 9:30 और हम लोग सोने की प्लानिंग कर रहे हैं। आपको क्विकली एक रूम टूर दे देता हूँ। तो बेसिकली ये है हमारा रूम, जिसके अंदर हमारा 2 डबल बेड रूम होते हैं। एक डबल बेड यहाँ पे है जिसके अंदर एसी होता है, अभी एसी की नीड नहीं है। इधर हमारा किचन है जो यूजेबल नहीं है, और चलिए अंदर आ रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। तो एक यहाँ पे हमारा डबल रूम है जिसमें हमारा डबल बेड लगे होते हैं, यहाँ पे भी एसी लगा हुआ है प्रॉपर हमारा। और यहाँ पे हमारा है टॉयलेट, बाथरूम और गीजर, तो काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। तो सेपरेट दोनों दिए हुए हैं और काफ़ी बड़ा यहाँ पे हॉल भी दिया हुआ है। तो इस रूम की जो कॉस्टिंग पड़ती है वो पड़ती है 1000 रुपये प्लस GST, मतलब 1120 रुपये के करीबन। और 1000 रुपये सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है, जो हमें सुबह रिफ़ंड मिल जाएगी जब हम लोग चेकआउट करेंगे 24 घंटे से पहले। तो यही थी जी आज की छोटी सी वीडियो। कोशिश करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते थे। जो भी कंस्ट्रेंट्स थे हमारे, उसकी वजह से हम लोग ज़्यादा कुछ जा नहीं पाए थे, और टाइमिंग भी था और मम्मी की पैरों की प्रॉब्लम भी थी। बाकी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ।